तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि प्रीमेच्योर बेबी की फास्ट ग्रोथ एंड वेट गेन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। सबकी जो ग्रोथ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं मेरे केस में बताऊँ तो मुझे 28 वीक्स में डिलीवरी हो गई थी। 28 वीक्स का मतलब 7 महीना हो गया था पूरा मेरी डेट को, और 8वें का पहला दिन था तब मेरी डिलीवरी हुई थी। और उसको हमने NICU में रखा था। उसके बाद हम उसे अपने घर पर लेकर आए थे। तो अब उसका फास्ट ग्रोथ कैसे करें, तो सबसे पहली बात, जो भी प्रीमेच्योर बेबी होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे ही होती है। जो नॉर्मल बेबी की होती है उससे उनकी ग्रोथ धीरे होती है। आप अगर नॉर्मल बेबी की और प्रीमेच्योर बेबी की अगर तुलना करना चाहेंगे तो वो दोनों उनका डिफरेंट अलग ही रहेगा। इसलिए कभी भी आप अपने बेबी का और नॉर्मल बेबी का और प्रीमेच्योर बेबी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगता है। उनकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होती है, उनकी ग्रोथ फास्ट नहीं हो सकती। हाँ, बट आप हेल्प कर सकते हो कि उनकी ग्रोथ है जो वो अच्छे से हो। मेरी बेबी थी, उसका वेट जब वो हुई थी तो उसका वेट 1200 ग्राम था, और जब हम उसे घर पर लेकर आए तब उसका वेट 1 किलो और 800 ग्राम था। उसके बाद में भी उसका वेट घट गया था। जब हम उसे हॉस्पिटल से घर लाए तो भी उसका वेट 100-200 ग्राम कम हो गया था। उसके बाद फिर बढ़ना चालू हुआ था। तो इसलिए जो भी बच्चे होते हैं वो उनके जन्म के बाद उनका वेट थोड़ा घटता है, फिर उसके बाद में वापस से उनका वेट जो बढ़ना है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रीमेच्योर बेबी की बहुत केयर करनी पड़ती है, तब जाके उनका वेट गेन और उनका जो ग्रोथ होता है वो फास्ट होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने बेबी की बहुत केयर करनी है। उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी है, जो भी आपके डॉक्टर उसको प्रोवाइड करते हैं कि कैल्शियम की, फिर मल्टीविटामिन्स की, जो भी उसके ड्रॉप्स होते हैं उसको टाइम टू टाइम दीजिए। उसको टाइम टू टाइम KNC में रखिए, उसको टाइम टू टाइम फीड करवाइए, तो उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा बेबी की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होगी प्रीमेच्योर बेबी की। आप ये सोचो कि दूसरे के मुकाबले मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो वो छोटा ही रहेगा। आप ये समझिए कि आपका बेबी अभी भी पेट में ही है। मैं तो यही समझती हूँ, डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आप ये मत सोचिए कि दूसरे का बच्चे का वेट इतना है, इतना बड़ा दिख रहा है, अब मेरा बेटा इतना ही है, मेरा बच्चे, ऐसा मत सोचिए। आप यही सोचिए कि अभी भी वो आपके पेट में ही है और आप उसकी केयर कर रहे हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपका बेबी 5 महीने का होगा तब वो जो नॉर्मल बेबी होते हैं ना 2-3 महीने के, तब उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ में इतना फ़र्क होता है बस। जब मेरी बेबी 5 महीने की हुई तब वो लगती थी कि हाँ अभी अभी इसका जन्म हुआ हो जस्ट, क्योंकि जब मेरी बेटी 5 महीने की हुई तब उसका वेट हुआ था 3-3.5 किलो जितना हुआ था। तो ये जो नॉर्मल ही वेट होता है जब बेबी जन्मते हैं। इसलिए बेबी का ग्रोथ धीरे धीरे होगी। नॉर्मल जब आपका बच्चा 1 साल का होगा तब उसकी ग्रोथ दिखना आपको स्टार्ट होगी। उसके पहले आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको हमेशा अपने बच्चे को किसी और बेबी से कंपेयर नहीं करना है कि मेरा बेबी इतना छोटा दिख रहा है, उसका बेबी इतना छोटा। आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि वो प्रीमेच्योर है, इसलिए वो थोड़ा कमजोरी दिखे। कमज़ोर का मतलब होता है वो सिर्फ उसकी जो बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें ही कमज़ोर दिखता है। बाकी उनका माइंड जो होता है वो नॉर्मल बेबी से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।